तो कहता है अ लार्ज स्टोर सेलिंग ऑफिस इन्वेंट्री स्टॉक्स अ पॉपुलर शेयर फॉर विच द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। अच्छा वो अलग बात है कि हमने पीछे इसको डिस्कस ही नहीं किया था, लेकिन जरा एक चीज समझिएगा, कहता है एवरेज इन्वेंट्री लेवल बताएं, इसको जरा समझ लेना। एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है कि भाई एट अ टाइम एवरेज कितनी इन्वेंट्री होगी। तो जनरली स्पीकिंग समझना, समझो ये तुम्हारा इन्वेंट्री है, ये इन्वेंट्री का बॉक्स है, सही है। अब जब तुमने फॉर एग्जांपल ये तुमने 0 पे खड़े हो, तुमने ऑर्डर करा, समझो तुम्हारा ऑर्डर साइज 1000 किलो है, तो ये अचानक से 0 से 1000 पे आ गई, फिर इस्तेमाल होते 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 दोबारा नीचे आई, फिर ऑर्डर हो गया, फिर होते 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 इस्तेमाल हुई, फिर वापसी ऑर्डर हो गया, फिर होते होते इस्तेमाल हुई, फिर वापसी ऑर्डर हो गया। तो जनरली स्पीकिंग व्हाट हैपेंस इज, हम ये समझते हैं कि आपका जो एवरेज इन्वेंट्री लेवल है ना, वो ये है। क्या एवरेज लेवल ये है? 500 यूनिट। कैसे? क्या आप क्या करेंगे, आप सिंपल सी बात है, आप ऑर्डर क्वांटिटी को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो आपका एवरेज इन्वेंट्री लेवल आ जाएगा। आप ऑर्डर क्वांटिटी को डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आपका एवरेज इन्वेंट्री लेवल आ जाएगा। एक बात। नंबर 2 पॉइंट है कि अगर मैं मजीद थोड़ी सी बात करूं तो मजीद भी थोड़ी सी एक डिस्कशन करनी हुई है कि अगर फॉर एग्जांपल एक इदारे ने सेफ्टी स्टॉक या मिनिमम स्टॉक भी रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि अब क्या होगा पता है, अब ये समझो अगर लेट्स से कि 100 यूनिट्स हैं, इसके ऊपर 1000 यूनिट आप ऑर्डर करते हो, तो ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये मूव करेगा। इसका मतलब पता है क्या होगा, इसका मतलब एवरेज स्टॉक होगा 100 प्लस 1000 डिवाइड बाय 2, यानी कि 100 प्लस 1000 डिवाइड बाय 2 600 हो जाएगा एवरेज स्टॉक। क्योंकि 100 तो पड़े पड़े ना, ये तो पड़े हुए हैं भाई, नो मैटर व्हाट हैपेंस दे आर नॉट चेंजिंग, ये तो अपनी जगह पे पड़े हैं। सही है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब अगली बात करते हैं। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो एनुअल डिमांड छोड़ दो, मैक्सिमम छोड़ दो, मिनिमम हाँ पकड़ लो, लीड टाइम छोड़ दो, रीऑर्डर क्वांटिटी 100 शेयर्स, तो इट्स एक्चुअली गोइंग टू बी 20 प्लस 100 डिवाइड बाय 2, तो दिस इज गोइंग टू बी 70 शेयर्स। क्या हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी 70 शेयर्स। सही है, अच्छा आगे बढ़ते हैं और आगे डिस्कशन करते हैं। चलें जी, ये 99 पे आ जाए, जरा 99 को जरा देखें। सर ए होगा, ए। Which of the following is the correct chronological sequence for the sales documents? तो सेल्स अगर हम करते हैं तो सेल्स किस तरीके से होती हैं? सबसे पहले इंक्वायरी आएगी, ऑर्डर होगा, इनवॉइस होगी, पेमेंट होगी। सही है, ए इज द करेक्ट आंसर। 100 और 101 कर लें जरा, 100 101। सर सी। ओके, 100 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस फॉर परचेज डॉक्यूमेंट? तो 4 चीज है ना, सबसे पहले परचेज ऑर्डर, फिर डिलीवरी नोट, फिर गुड रिसीव नोट, फिर इनवॉइस। सही है, सी। 101 देखो। सर ए होगा, 100 ए। 100 ए।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ परचेज ऑर्डर? तो परचेज ऑर्डर को कौन चीज डिस्क्राइब करती है उसका देखते हैं. कहता है परचेज ऑर्डर मींस इशूड बाय परचेजिंग डिपार्टमेंट, सेंड टू सप्लायर रिक्वेस्टिंग मटेरियल. Issued by store department, sent to purchasing department requesting material. No. Received together. अच्छा, तो A is the correct answer. Question number 102. Which two of the following statements describe information a good received note provides? तो good received note क्या क्या information provide करता है? इसमें से कौन सी चीज है जो बताएगी? देख लें जरा. सर बी या सी होगा? B या C होगा या B and C होगा? बी और सी, इन दोनों में से एक. ओके जी, अब देखें ना, जरा समझिएगा, जरा देखिएगा. वो ये है कि क्या पॉइंट है. कहता है विच टू ऑफ द फॉलोइंग. Which two of the following statements describe the information a good received note provides? Information to update inventory records. अच्छा. Information to check the correct price. No. Information to check the correct quantity has been recorded on the supply invoice. तो ये और ये दो चीजें हैं जो कि आपको प्रोवाइड की जाती हैं. कहता है when charging direct material cost to a job or a process, the details would be taken from which document? यानी कि अगर कोई स्पेसिफिक जॉब के ऊपर जो मटेरियल एलोकेट किया जाता है उसके ऊपर जो है ना, वो आपने ये देखना है कि सर व्हाट इज गोइंग टू बी द प्राइस, व्हाट इज गोइंग टू बी द डॉक्यूमेंट दैट वुड बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई कि इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर क्या मटेरियल एलोकेट हुआ है. तो क्या कहलाती है? दैट इज कॉल्ड मटेरियल रिक्विजिशन. कहता है विच टू ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर मैच विद गुड रिसीव नोट इन द बाइंग प्रोसेस. तो बाइंग प्रोसेस के अंदर गुड रिसीव नोट के साथ क्या क्या चीजें मैच की जाती हैं? कौन कौन से डॉक्यूमेंट? परचेज ऑर्डर. परचेज ऑर्डर और इनवॉइस फ्रॉम सप्लायर. और सर बी, बी ए. अच्छा, अगले पे आ जाते हैं. अगले पे एक सेकंड, ये देखो 107 108. शाबाश. अच्छा भाई देखें, तो फॉलोइंग आर यूज्ड इन अकाउंटिंग फॉर रॉ मटेरियल. कहता है व्हिच ऑफ द डॉक्यूमेंट मे बी यूज्ड टू रिकॉर्ड रॉ मटेरियल्स सेंड बैक टू स्टोर्स फ्रॉम प्रोडक्शन. तो मटेरियल रिटर्न नोट. Which of the following documents would be checked before a purchase invoice is paid to confirm the price and quantities are correct? प्राइस चेक के लिए क्या करोगे? परचेज ऑर्डर. और क्वांटिटी चेक के लिए क्या करोगे? क्वांटिटी चेक के लिए करोगे ये गुड रिसीव नोट. सो ये हो जाएगा आपका सी. ये हो जाएगा आपका सी. जी भाई सही है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ भाई यहाँ तक क्लियर है.